क्या क्या कह रहे थे, मैं समझ में नहीं आ रही बात। वो ये कह रहे हैं आचार्य अरुण कृष्ण की पहले सब हिंदू ही थे, उसके बाद परिवर्तित हो गए, और यही बात कही गई जब मोहन भागवत जी की तरफ से, तो अंट शंट बयानबाजी शुरू हो गई उस पर। क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं, कसाब से उनकी तुलना की जा रही है। अरे सोचिए समझिए, उसके बाद तो बोलिए। टीवी डिबेट्स का मुद्दा बनने के लिए कब तक इस तरीके के बयान दिए जाएंगे। मदनी कह रहे हैं कि हमने भी माँ का दूध पिया, सिर्फ उन्होंने नहीं पिया है, और ये धर्मांतरण की साजिश है, ये धर्मांतरण की साजिश है। मैंने मौलाना अरशद मदनी साहब का भी पूरा बयान सुना है और मोहन भागवत जी का भी बयान सुना है। मैं किसी के बयान की का समर्थन करने या किसी के बयान का खंडन करने नहीं आया हूँ। हाँ, ये है कि अभी एमआईएम के नेता ने जो बयान दिया है मैं उसका खंडन करता हूँ। हाँ। रही मौलाना अरशद मदनी साहब की बात, तो मौलाना अरशद मदनी साहब ने यूं ही बात नहीं कही है। उन्होंने कहा धर्म परिवर्तन करना है, घर वापसी है। घर वापसी किसको कहते हैं? घर वापसी मोहन भागवत, वही मौलाना अरशद मदनी है जो मोहन भागवत से मिलकर आते हैं और मिलने के बाद मौलाना अरशद मदनी बयान देते हैं कि मोहन भागवत जी और आरएसएस का जो मुसलमानों के प्रति की रवैया है वो नरम हुआ है। फिर उसके बाद मौलाना जो है मोहन भागवत जी जगह जगह अलग अलग तरीके से मुसलमानों का ना। आप मौलाना ये तो मानते हैं ना कि भाई कोई भी इस धरती पे जहां पर आप हो आज, जिस भी विचारधारा को मानते हो, ये तो मानते हो कि आप ये विचारधारा कुछ 100 वर्षों से, कुछ वर्षों से मानते हो। इस धरती पर जो पैदा हुआ वो केवल और केवल सनातन धर्म का था। आपने किसी विचारधारा को सोच के, डर से, भय से, या जो भी अत्याचार हुए उनके कारण आप लोग आज जो भी मान रहे हो, लेकिन ये तो मानते हो, साहस से बोलो, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, हम आपसे बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, ये तो मानते हो सत्य को। इतना तो साहस आप में होगा ये मानने का कि आप भी पहले हिंदू ही थे, आपके पूर्वज, ये तो मानते हो आप। अब मेरी बात आप सुनिएगा गौर से। हर मजहब की अलग अलग एक परंपरा है। हम वो सही हैं है। कि सबसे पहले दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और वो मुसलमान थे। नहीं सुनिए, आप सुना करिए भाई, देखिए फिर अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा। नो नो नो, मैं आपकी बात, आप मेरी बात सुनिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, देखिए आप बिल्कुल देखिए, आप लोग की बातों में तथ्य होता नहीं है। झूठ बोलने में बिल्कुल सर्टिफिकेट आपने ले रखा है। कहाँ से घड़ कर बातें लेकर आ जाते हैं और कहाँ से बात कर लेते हैं, पता नहीं। कितने सद्भाव से बात खुद नफरती भाषण देने वाले आदमी हैं, नफरती भाषण देते हैं मुसलमानों के ऊपर। आपका वीडियो मैंने देखा है यार, जगह जगह आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर टीवी पे बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। इतने सद्भाव से हम लोग बात कर रहे हैं। आप देखिए, आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम तो इतने सद्भाव से बात कर रहे हैं। यदि एक भी कोई गलत शब्द बोला हो तो बताओ। हम तो सद्भाव से बात कर रहे हैं। किसी ने कोई गलत शब्द बोला हो, किसी ने कोई मर्यादा से बाहर बोला हो, कोई गलत बात बोली हो, तो आप इतना क्यों भड़क रहे हो? मैंने कोई गलत शब्द बोला हो या कोई मर्यादा से बाहर बात बोली हो, क्यों चिढ़ रहे हो? मैंने एक छोटी सी बात पूछी। यदि मैंने कोई गाली गलौज, कोई मर्यादा से बाहर कोई ऐसा शब्द बोला हो जो मैंने मर्यादा से बाहर बोला, तो बता दो कि हाँ ये शब्द आपने बोला और ये शब्द मर्यादा के बाहर था। आप ये बता दो बस। कोई शब्द मैंने मर्यादा से बाहर बोला हो या गलत बोला हो, ये भी बता दो कि हाँ ये आपने गलत बोला। कोई बदतमीजी, कोई गाली गलौज, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, उसका सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी विषय पे चर्चा तो कर सकते हैं, इसमें चर्चा में तो क्या समस्या है? आप बताइए। नए नए बच्चे देखते पढ़ने लिखने वाले, आपको आप पढ़ लिख के आएगा तो थोड़ा ज्ञान रखा करिए। अब देखो, शुरू कर देते हैं। अब मैं नसीमुल्लाह जी यही बहुत शांति से पूछ रहे हैं। अगर आपको सवाल पसंद नहीं आया तो आप कह दीजिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। आपको सवाल का जवाब देने की हर बार आवश्यकता भी नहीं। आप बोल सकते हैं कि मुझे ये जवाब नहीं देना है, मुझे ये सवाल स्किप करना है। एक सवाल पूछा है, अगर आपको उस पर बहस क्यों और लंबी खींचनी है? बाकी मेहमान भी तो हैं, जाती हूँ मैं उनके पास। बात करी, हम तो बहुत आराम से बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं मौलाना नाजिम अशरफी से ही इसी सवाल को पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि कुछ 100 वर्षों तक ही तो आप मुसलमान बने, उसके पहले तो आप हिंदू ही हुआ करते थे, यही मोहन भागवत कह रहे हैं मौलाना नाजिम अशरफी। देखिए, मैं बड़ी खुशी के साथ आपको और आपके सारे पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके चैनल पर बैठ के तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखिए अपनी विचारधारा है। हमारे मतभेद अलग बात है, मनभेद तो नहीं होने चाहिए कम से कम। और ये जो धर्माचार्य जी, इनकी मेरी काफी बहस होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ बहस करने में, बड़ा मजा आता है। वो एक आपसी बात है, क्योंकि ये भी एक धर्मगुरु है, मैं इनकी इज्जत करता हूँ और मैं भी एक धर्मगुरु, क्योंकि धर्मगुरु की इज्जत करना हमारा हक है। मेरे लिए आप भी सुनिए, मेरे लिए देखिए, हम दोनों यदि हम किसी विषय पे चर्चा करेंगे
तो हमें चिढ़ना या गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए। अगर हम चर्चा करें। मैंने उनसे भी पूछा, मैं आपसे भी ये प्रश्न पूछता हूं, हम बात चर्चा तो कर ही सकते हैं ना। मैं आज से बड़े बड़े मौलाना को सुनता हूं, मैं बड़े बड़े, बहुत यहां नहीं, पाकिस्तान, दूसरे देशों में, इंडोनेशिया में, जगह जगह इसके साक्ष्य मिलते हैं। ये तो आप सब मानते होंगे। आपकी शक्ल मेरी शक्ल में कोई बहुत अंतर थोड़ी है, केवल रूपरेखा का अंतर है, ठीक है। मैंने आज कहा, मानते होंगे कि एक सेकेंड, मैंने कहा वो डिबेट में बैठेंगे तो मैं बैठूंगा, वो नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठूंगा, मुझे मजा नहीं आएगा। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसा है, मैं केवल ये देखो आप अपने धर्म बड़ी एक बात, अपने पॉइंट पर आता पूछा, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने केवल ये मौलाना जो अभी गुस्से में थे, पूछिए यदि एक शब्द गलत बोला, मैंने केवल ये पूछा कि ये तो सब मानते, जो सच्चा है, साहस रखता है, ये मानता है कि हाँ हम सब पहले हिंदू ही थे, हमारा धर्म, हमारा धर्म वैदिक सनातन धर्म ही था। पॉइंट पे आता हूँ। फर्क ये है, जो सबसे पहले नबी, सबसे पहले आदमी है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आप थोड़ा खामोश रह के सुनिएगा मेरी बात। तो वो आदम है, हम मानते हैं आदमी, और जो हमारे सनातनी भाई है वो मानते हैं मनुष्य बना उनसे। उधर हव्वा है, उधर शत्रुपा है। तो ये हमारा मानना ये है कि आदम जहां से पैदा हुए वो इस्लाम की तर्ज पर पैदा हुए, और इस्लाम वहीं से शुरू हुआ। ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ये 1400 बरस पुरानी बात है। उससे पहले 1,24,000 अंबिया मैसेंजर इस दुनिया में आते रहे। तो हम जो मानने वाले हैं वो 1400 बरस ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर है। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे माँ बाप हिंदू थे, कोई हिंदू नहीं था। सब कुछ, पूरी दुनिया, जर्रा जर्रा, कुल कायनात को इस्लाम की तर्ज पर अल्लाह ने पैदा फरमाया है, ये हम मानते हैं। अब आप अपनी बात कहिए। आपके प्रश्न से प्रश्न पूछता हूँ। आप कहते हो कि सब कुछ इस्लाम था, इससे पहले कुछ नहीं था ना, इस्लाम ही पहले था, ये कहा आपने। तो फिर आप आप ये क्यों कहते हैं, आप अल्लाह की बुत परस्तों को मारो, बुत परस्ती हराम है, क्यों कहते बताइए? जब अल्लाह ने सबको बनाया, जब अल्लाह ने तो काफिरों को मारने, बुत परस्तों को मारने, किसको कहते हैं? इस पर एग्जैक्टली बहुत अच्छा पॉइंट है, बुत परस्त ऑलरेडी है यहाँ पर धरती पे, वो एग्जिस्ट करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। काफिर, बहुत अच्छी बात कही आपने। काफिर पे आते हैं। काफिर असल में क्या है? देखिए, सारे लोग पढ़े लिखे उतने नहीं हो सकते, सबको बराबर ज्ञान नहीं हो सकता। काफिर जो अल्फाज है वो उनको कहा गया जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो एथलिस्ट है, उनको काफिर कहते हैं। और ये चीज जो है, ये नहीं, कुरान से हर चीज साबित नहीं होती। जैसे कुरान में खतना नहीं है, खतना होती है। अरे कुरान भी है मेरे पास कुरान भी है, तुम्हारे प्रॉफिट के बारे में स्टडी भी है, ऐसा नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, आप अंग्रेजी में मैं बात कर सकता हूँ, आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ, कुरान पे मैं बात कर सकता हूँ। देखिए ऐसा है, देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यही पुस्तक है ना, देखिए हिंदी में मायने नहीं आएंगे, निकल गए। हिंदी में है बुखारी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, मिशकात शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, विशेष लिखा पड़ा है, ये किताब है। और फिर कुरान, आप यदि सहीह बुखारी जाएंगे, सहीह बुखारी 25 में आपके अल्लाह ने सबको मारने का हुक्म दिया, सहीह बुखारी में। तो यदि अल्लाह ही पहले थे तो काफिर बनाए क्यों? अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया किसी को मारने का, अल्लाह ने हर एक को बचाने का हुक्म दिया। कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, और गीता है, भगवत गीता है, रामायण है, कितनी किताबें। आप एक किताब से कोट नहीं करते ना। मैं किताब पे सनातन, हमारी प्रथम पुस्तक नहीं है, पुराणों की बात नहीं है, केवल प्रथम पुस्तक हमारी वेद है, बस वेद। हमारी प्रथम पुस्तक जो है, हमारा प्रथम शास्त्र वेद है। वेदों से परे कुछ नहीं है, नास्ति वेद, वेदों से परे कुछ नहीं है। और वेद में उसी परम ब्रह्मा की संकल्पना की गई है, वही निराकार ब्रह्म, जिस ब्रह्म को आज आप निराकार कहते हैं। हर व्यक्ति के लिए अपना धर्म पहले है, और इंसानियत फिर कहाँ आती है? फरहद अली खान जी, ये जो कह रहे हैं मौलाना अरशद मदनी, ये जो जलील जी की तरफ से बयान आ रहे हैं, ये जो बयान दे रहे हैं, मतलब आप आरएसएस प्रमुख की तुलना, और क्या इस देश में किसी व्यक्ति की तुलना आतंकी कसाब से की जा सकती है? या अरशद मदनी कोई पहली बार तो इस तरीके से बयान नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ से पहले भी ऐसे बयान दिए गए हैं। तो इनकी इंसानियत भी मर गई है, धर्म तो ठीक है। देखिए, मैं अपने विद्वानों से अभी बहुत सहमत हूं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मेरी बात गौर से सुनिए, क्योंकि संघ प्रमुख जो है वो इस वक्त के दार्शनिक, जो उन्हें दर्शन होता है वैसा बोलते हैं। मैं तो कहूंगा कि जो हिंदू भाई हैं हमारी, उसको वो बगौरन सुने। उन्होंने जैसे बच्चे पैदा करने के लिए कहा, तो ऐसे दार्शनिक का मैं बड़ा स्वागत करता हूं, क्योंकि हमने अपने रिश्ते मार दिए, अब हमारा चर्चा नहीं होता। क्योंकि भाई और एक बहन हो जाती हैं, दो बहनें हो जाती हैं, तो दो बेटियां हो
और 2 बेटे हों, जिससे जो हमारी पारंपरिक रिश्ते हैं वो बने रहें, ऐसा उनका मानना है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि घर वापसी। तो घर वापसी अभी क्या है कि हम जैसे मुसलमान दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, डांडिया में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहां पर भाईचारा हो जाता है। अरे भाई, जब आप जा रहे हैं, या मैं खास तौर से मैं जा रहा हूँ, तो फिर हम हिंदू परंपराओं के हिसाब से अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करते? हिंदुओं को इस चीज का स्वागत करना चाहिए। अगर कोई भाई अपनी दुकान का नाम कृष्णा ढाबा रख लेता है और मुसलमान होता है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि साहब नाम कृष्णा ढाबा रख रखा है और उसके अंदर मांस मीट मछली बिक रहा है। अब एक और उन्होंने बात कही, जैसे उसने अभी आपने कही कि वो जो अपने अरशद मदनी है, उन्होंने एक बात कही कि साहब माँ का दूध पिया है, तो मैं उनको जवाब दे दूं यहाँ से मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए कि हाँ, तुमने अपनी माँ का दूध पिया होगा, हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है और यहाँ का अन्न खाया है और यहीं दफन हो जाएंगे। इसलिए हम अपनी भारतीय परंपराओं और भारतीय जो इस वक्त के दार्शनिक लोग हैं उनकी बात पर अमल करने का वचन लेते हैं। ठीक है प्रकाशानंद जी, आपको याद होगा इसके पहले भी एक बयान दिया गया था संघ प्रमुख की तरफ से, उसमें उन्होंने ये कहा था, वो बयान शायद मदनी को मुझे लगता है याद नहीं रहा, ना ही फिर ये जलील को याद रहा ये बयान ये था कि आज जो इस्लामिस्ट हैं, आज जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से अपने धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और हिंदुओं को भी ये, सनातनियों को भी ये शिक्षा सिखानी चाहिए। जब उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की तो गुड़ गुड़ सब कुछ हमारा, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ तीखा भी नहीं कहा, मैं तो कहती हूँ ये उनका एक बयान हो सकता है, उनकी एक समझाइश हो सकती है कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मुस्लिम भी कर लें, आपको नहीं अच्छा लगा आप दरकिनार कर देते, लेकिन अच्छी जब बातें वो कहते हैं तो आप लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं। जो बातें पसंद नहीं आती उस पर आप इस तरीके से बयान दे देते हैं कि वो तो कसाब जैसे हैं, कि वो तो बांटने वाले हैं। कहाँ बांट दिया उन्होंने? बहुत अच्छी बात कही आपने, सबको बड़ी धैर्य से सुना, सब लोग बड़ी धैर्य से सुनिए। देखिए, धर्म तो एक ही है, सनातन, बाकी पंथ संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारा इतिहास कई लाख वर्षों का है। 4,32,000 वर्ष आयु हमारे कलयुग का है, उसका डबल द्वापर का है, उसका डबल त्रेता का है, उसका डबल जो है सो सतयुग का है। माने आदि से चला रहा है, अंत तक चला रहा है। मुसलमानों का कुछ 100 वर्षों का है, उसी तरह कुछ 100 वर्षों का ईसाइयों का है। तो उसके पहले तो जो थे हिंदू थे। आज जो हमारे मोहन भागवत जी कर रहे हैं वो भारत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। मैं पूरे इस विश्व की बात कर रहा हूं। पूरे इस धरा पर जो भी आए वो मनु महाराज और शत्रुपा के बाद आए। जो अपने आप को मनुष्य मानता वो सब मनु महाराज का वंशज है, क्योंकि मनुष्य उसके बाद ही धरा पर आया। चाहे वो अफगानिस्तान में रहता हो, चाहे वो इंग्लैंड में रहता हो, कोई मतलब नहीं। जो अपने आप को हिंदू मानता हो वह मनु महाराज का ही वंशज है, जो अपने आप को मानव मानता है। जो अपने आप को मानव नहीं मानता उसको मैं नहीं मानता। अभी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही कि ये भी 4-5 पीढ़ी पर पहले जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि हम हिंदू थे, क्योंकि मनु महाराज के बाद ही सब लोग आए। इनके जो पैगंबर आए वो उन्होंने क्या कहा कि मैं परमात्मा का संदेश लेकर आया हूं। पैगंबर मतलब क्या? पैगाम लेके आने वाला। आज के समय में डाक की पोस्टमैन बोल सकते हैं। यीशु मसीह आए तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, उन्होंने कहा परमात्मा का बेटा हूं मैं। वो पुकारता था नदी में बैठ करके परमात्मा को। तो हमारे हिंदू धर्म में जब तक पिता है तब तक कोई निमंत्रण का बेटा के नाम से नहीं आता। इसलिए हमने कहा चलो अभी, जब अभी तो परमात्मा है तो परमात्मा के पुत्र मानने की कोई जरूरत अभी नहीं है। जब परमात्मा नहीं रहेगा तो पुत्र को देखा जाएगा। घर का मालिक जब तक है तब तक उन्हीं के नाम से सारे निमंत्रण आते हैं। तो इस धरा पर जो लोग भी आए और हमारा इस रूम में आ जाए कोई गोली बंदूक लेकर के, ये आपके पास आ जाए, हम लोग क्या कहेंगे? सब कुछ ले लो, प्राण छोड़ दो। सबसे बहुमूल्य और सबसे मूल्य वस्तु हमारा प्राण। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम कहते हैं प्राण ले लो, धर्म नहीं छोड़ूंगा। उसमें प्राण भी छोटी वस्तु हो जाती है। तो जो इस धर्म को छोड़ करके चले गए वह कायर थे, वह डर गए और यहाँ धर्म छोड़ करके चले गए। ठीक है मौलाना नाजिम जी, ऐसा है क्या डर की वजह से छोड़ दिया? मौलाना नाजिम अशरफी जी, ऐसा है क्या कि डर की वजह से छोड़ दिया गया कुछ लोगों के द्वारा धर्म को अपने? नहीं, चलिए हिंदुस्तान में मैं मान लेता हूँ कि आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले भी मुस्लिम विरोधी सरकारें रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानता मैं। अच्छा। कांग्रेस ने भी मुस्लिमों का विरोध किया है।
अच्छा। और कांग्रेस है कि मुसलमानों के साथ बुरा किया। सरकारें जो भी रही हो, देखो सरकार अपने सिस्टम से चलती है, चलिए मैं मान लेता हूँ किसी भी सरकार को बुरा न कहा जाए, लेकिन और भागवत जी कर रहे हैं तो इन लोग कर रहे हैं कि अजमल कसाब से उनका कर रहे हैं कि अजमल कसाब कोई किसी को सुरक्षा देने के लिए। देखिए ये धार्मिक विषय है, मेरे ख्याल से इस पर डिबेट टीवी पर नहीं होनी चाहिए, ये आमने सामने बैठकर डिबेट हो जाए, किसी दिन डेट रख लीजिए, डिबेट हो जाएगी कौन क्या है। लेकिन जो कायर थे जो यहाँ से धर्म छोड़ करके चले गए उनको आज कहते हैं आइए तब धर्म छोड़ के ठीक है, जवाब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं मौलाना नाज़िम। और आपके साथ पूरा समाज है तो कोई पूरी दुनिया में इतने इस्लामिक देश हैं, इतना इस्लाम फैला है कि ऐसी क्या खूब इस्लाम में है जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और ऐसी क्या बात की जो लोगों ने सनातन को छोड़ दिया, उसका जवाब चाहिए मुझे। समाज, पूरी सरकार, आरएसएस, पूरा विश्व हिंदू परिषद से लेकर के आपके साथ, आप डरिए नहीं, कबूल करिए मेरा चौथा जो है सो पुरुष जो हिंदू था और मैं वो घर वापसी करना चाहता हूँ, आइए आपका स्वागत है। हम सनातन धर्म यू आर द रॉन्ग द वे, यू आर रॉन्ग द वे, यू आर रॉन्ग द वे। हम डरते नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, हाँ हंस के बात करने वाले लोग हैं। डरने का क्या मतलब है? स्वागत करते हैं, आपको हम सुरक्षा देते हैं, आज सरकार आपको सुरक्षा देगी, योगी जी आपको सुरक्षा देंगे, मोदी जी आपको सुरक्षा देंगे, आरएसएस आपके साथ है, डरिए नहीं। तब डर गए थे मुगल से। प्रकाशानंद जी वो जवाब दे रहे हैं, जरा जवाब सुन लीजिए। मौलाना नाज़िम अशरफी कुछ सवाल भी पूछ रहे थे, पूछिए। हमें आपसे डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं, हमारा अल्लाह हमारे साथ है, और इस हमारे वतन में जो हमारे भाई जो दानिश्वर किस्म के पढ़े लिखे किस्म के भाई हैं हमारे, वो हमारे साथ हैं, हमारा मुल्क हमारे साथ है। हमें किसी से, आपसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें किसी से सर्टिफिकेट चाहिए, सनद की जरूरत हमें नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अब पूरे दुनिया में आप धर्म परिवर्तन कर लिए, अब मत डरिए, अब हम साथ हैं, आप मत डरिए, आप ही को कह रहा हूँ। हम नहीं डरते, आप गलत सोच रहे हैं। चलते तब नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते, सेकंड नहीं डरते। अरे आपको किसने बहका दिया भाई, किसने बहका दिया हम डरते हैं? हम कब डरने वाली कौम है क्या? अरे तभी तो धर्म छोड़ करके चले गए, तभी तो परिवार छोड़ करके। डरने वाला ही भागेगा ना, डरने वाला ही भागता है, जो कायर है वही भागता है, जो नहीं डरेगा तो हिंदू धर्म में आज भी तटस्थ है। इस्लाम इतनी तेजी से पूरी दुनिया में क्यों फैला और सनातन को लोगों ने क्यों छोड़ दिया, वो जवाब दीजिए मुझे आप बस। और डर से तब मुगल आए, आजम आए, उन लोगों ने कहा छोड़ो, मुगल इंडिया में दुनिया में थोड़ी चले गए, जो हिम्मतवान जो हम लोग के जैसा, हमारे पूर्वजों के जैसा, उसने अब धर्म नहीं छोड़ा, प्राण देंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपनी शिखा को नहीं झुकने देंगे, अपनी शिखा नहीं कटने देंगे, भले गर्दन कट जाए। हमारे जो पूर्वज थे वो डरे, आपके पूर्वज अगर मुगल थे, मुगल तो भारतवर्ष में थे ना, अरे भाई मुगल इस भारतवर्ष में थे ना, सब लोग सुरक्षा देंगे आपको, चिंता की बात नहीं है। आप आइए, घर वापसी करिए और आपसे शुरू करिए, आप शुरू करिए। आपको स्वागत करता हूँ, आपको माला पहनाऊंगा, आपको भगवा पहनाऊंगा, आइए आपसे स्वागत करते हैं। आप हिम्मत करिए आज भी। मीनाक्षी जी इसका प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ। मैं आपके साथ पगड़ी बांध देता हूँ। इन्होंने पूछा कि सनातन में अगर इस्लाम में क्यों आए, पूछ रहे हैं, मैं जवाब देता हूँ उनकी बात का। आप क्या पूछ रहे हैं कि लोग मुसलमान इस्लाम धर्म क्यों, इस्लाम मजहब क्यों अपना रहे हैं, यदि सनातन सब कुछ, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा इन्होंने कहा कि डर से छोड़ के चले गए, मैंने कहा क्यों डर गए, क्यों डर से छोड़ के चले गए, वो मुझे बताइए। नहीं आपने एक प्रश्न और उठाया, आपने एक प्रश्न और दिया, आपने एक प्रश्न उठाया कि जब सनातन सब कुछ है तो लोग इस्लाम तेजी से क्यों अपना रहे हैं? आपने बोला ना इस्लाम तेजी से क्यों अपना रहे हैं, दुनिया में मुसलमान ज्यादा क्यों हैं? तो आपको बता दूं कि हमेशा सनातन धर्म का मतलब ये नहीं कि यदि आप आज इस्लाम, आप अगर कोई एक पंथ मान रहे हो तो आज आप हमसे अलग हो, आप भी उसी सनातन धर्म की छत्र छाया में ही हो, लेकिन क्योंकि आपकी विचारधारा में थोड़ी नफरत है, बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है कुरान के अंदर जो लोगों को मारने का हुक्म देती है। कुरान का हवाला मत दिया करें, कुरान में बहुत अच्छी चीजें लिखी है, आपने ढंग से नहीं पढ़ा उसको। कुरान में इतनी प्यारी प्यारी चीजें लिखी है, वो क्यों नहीं पढ़ी आपने? मैं बता तो रहा हूँ, जवाब तो अरे भाई जवाब तो देखिए, अभी चीख चिल्लाहट नहीं कर रहे, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मात्र पाकिस्तान में 11 मुसलमानों को भी फांसी दी गई है, 11 मुसलमानों को, 4 लाख मुर्तद निकले हैं मुसलमान पाकिस्तान की, बता रहा हूं छोटी सी घटना, उसमें से 11 मुसलमानों को फांसी दी गई। किस लिए? कास्टिंग टेरर, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट के बारे में अपशब्द बोलते थे। तो 4 लाख लोग केवल वो जिनको पकड़ा गया है, एक बता रहा हूं आपको, एक आपके ईरान के अंदर 50,000 मस्जिदों में ताले लग चुके हैं,
पूरी दुनिया से इस्लाम, लोग जो कट्टरता थी, पूरी दुनिया से तेजी से इस्लाम मजहब गायब हो रहा है। आपको शायद इसके बारे में पता नहीं है। केवल केवल एक तरीका है इस्लाम का, जनसंख्या इतनी तेजी आप ही निकालिए, आप गूगल करिए, अभी गूगल करिए, इतनी तेजी से लोग इस्लाम अपना रहे हैं के साथ आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गूगल करिए ना, आप मेरी बात मानिए मत। इस भारत भूमि में भी आप सर्वे करके देखिए, लगभग 2 करोड़ एक्स मुस्लिम है इस भारत के अंदर। आपको पता नहीं है बस, क्योंकि आपने आंखें मूंद रखी हैं। 2 करोड़ लोग ऐसे हैं इस भारत भूमि में जो एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, जो कहते हैं हमसे बहुत सारे मुसलमान मिलते हैं, कहते हैं कि हम सामने नहीं आते, क्योंकि मुसलमानों में क्या होता है, यदि आप धर्म मजहब छोड़ोगे तो ये आपको मार डालते हैं। इतनी कट्टरता है। एक बात बताइए, 20% मुसलमान और 80% लोगों से डरते, मतलब 20% लोगों से वो 80% क्यों डरते हैं, आप मुझे ये बताइए। केवल नॉन साइंटिफिक, नॉन फैक्चुअल एक रिलीजन है आपका। इसमें ना कोई फैक्ट है, ना कोई विज्ञान है, और ना ही कोई तर्क है। इनमें से कोई भी चीज नहीं है। आप जो इन निराकार ब्रह्म कहते हो, वो भी हमारे वेदों का हिस्सा है, हमारे वेदों का शब्द है। नसीम उलग जी, अब इनकी आवाज थोड़ी कम कर दीजिए, ये हमारी बात सुन ले, बस चुप हो जाए पहले ये। अच्छा, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैं इनको दावत, देखिए इन्होंने अभी कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में क्या क्या, मैंने इनका यूट्यूब देखा, कई इनके वीडियो देखे। ये एक नंबर के नफरती आदमी है। इनके साथ बैठना मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बात तो ये आदमी इतना झूठ बोलता है यार, शक्ल देखिए इनकी, झूठ देखिए, इतना बड़ा झूठा आदमी है ये। मैंने जब इनका वीडियो देखा और मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ, अगर मौलाना एक शब्द और गलत बोला तो मौलाना अगर एक शब्द और गलत बोला तो इतनी गालियां दूंगा कि यहाँ से अपनी धोती, अपना जो तुमने पजामा पहना ना, इसको उठा के भागोगे। इसीलिए बोलता हूँ शब्दों की मर्यादा रखो, नहीं तो मौलाना। अरे मौलाना नसीम उलग जी, उनका यूट्यूब चैनल थोड़ी ना मेरे टीवी चैनल पे आप डिस्कस करेंगे। आप अपनी बात रखिए, जो तर्क आपको नहीं समझ में आया आप उस पर तर्क दीजिए, मैं उसका जवाब उनसे ले सकती हूँ। उनका यूट्यूब चैनल डिस्कस करने के लिए नहीं है ये डिबेट। एक तो वो बोलने नहीं देते किसी को, वो सबसे बड़े ज्ञानी बनकर आए हुए हैं, एक तो किसी को बोलने नहीं देते। वो सुनने का मादा भी रखे ना, वो हम बेवकूफ है जो यहाँ आकर बैठे हुए हैं। हम अरे आप बोलिए तो अपने सवाल जवाब पर आइए। केवल आतंक, तलवार, बम और हथियारों पे हो गया, ऐसा हो गया। ये पूरा डिबेट किसी मौलाना अरशद मदनी का बयान पे, मोहन भागवत जी का बयान पे हो रहा है। ये बात क्या करने आ रहे हैं? ये ना सूनन निसा, सुन लीजिए, ये है सूनन निसाई 3175 क्या कहती है? इनके प्रॉफिट मोहम्मद क्या कहते हैं? इनके अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद को क्या कहा? सुनिए, सूनन निसाई कहा गया। और मैंने जो है कबीर दास की रामायणी पढ़ रखी है। हमें तुम समझा रहे हो यार, हमें आप समझाने के लिए आप बैठे हो, आप हमें समझा रहे हो, बताओ आप हमें समझा रहे हो। इन्वेड इंडिया, इनके अल्लाह ने ही फरमान दिया है इनके प्रॉफिट को, जाओ हम तुम्हें उन 2 लोगों को आग से बचाएंगे जो भारत पे आक्रमण करेगा, हु विल इन्वेड इंडिया। ये इनके अल्लाह ने इनके प्रॉफिट को कहा। देखिए सूनन निसा जी, आप बताइए ये क्या सच है नहीं है, आप जरा उस पर आइए। देखिए मैम, सबसे पहली बात, मौलाना अरशद मदनी पे डिबेट हो रहा है। ये डिबेट मौलाना अरशद मदनी पे और मौलाना नहीं, ये घर वापसी पर भी है, ये घर वापसी पर भी है। उसी बयान को लेकर कितना बवाल शुरू हुआ था, अब आप बोलिए आगे। वापसी पर है, आप कह रहे हैं कि यहाँ का सारा जो है मुसलमान है वो हिंदू था, सबसे पहले सनातन धर्म था। हम कहते हैं कि सबसे पहले हजरत आदम आए, वो मुसलमान थे, वहां से शुरुआत हुई है। हम तो ये कह रहे हैं हमारा अलग मानना होता है, मगर आप कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, मजहब के बारे में आप बुरा कहेंगे तो मौलाना अरशद मदनी एक बात यही है कि हम मुसलमान के साथ आज भी कायम थे, इस्लाम धर्म पे रहते हुए हिंदुस्तान में थे और हैं और रहेंगे। अरे तो किसने कहा आप घर छोड़ करके चली जाइए? मौलाना नसीम उलग जी, किसने कहा कि आप चले जाइए? किसने आपको घर से निकाल करके दफा कर दिया? किसी ने थोड़ी ना कहा है। आप ये क्यों कह रहे हैं? मैंने तो शुरुआत में इसीलिए ये कहा भी था, फरहद अली खान जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मैंने शुरुआत में ये कहा था कि अगर जिसे वो बयान नहीं पसंद आया वो उसे दरकिनार कर सकता है। अगर मुझे बयान नहीं पसंद आएगा तो मैं उसको अनसुना ही कर दूंगी ना। आप भी वही करेंगे फरहद अली खान जी? फिर उस पर आकर के एक और बयान देकर के कंट्रोवर्सी तो आपने शुरू कर दी। देखें, ऐसा है कि मैंने अभी सारी बात सुनी, उसमें जो सच्चाई है, जैसे हमारे अरुण जी कह रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं, या पूरा हिंदुस्तान कह रहे हैं,
तो उसमें कि हम सनातनी मुसलमान हैं, इस बात को दुनिया में कोई भी इनकार नहीं कर सकता। भारतीय हर मुसलमान सनातनी मुसलमान बस मैंने अली जी यही बोला है। आप बताइए कोई गलत शब्द बोला हो। यदि आप इस बात को स्वीकारते हो तो आप में साहस है, साहस है आपके अंदर की बोलते हो। आपके पूर्वज, आपका जो डीएनए है, देखिए दुनिया में आप आज नमाज पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन क्या ये संभव है कि कोई अपना डीएनए बदल ले? क्या ये संभव है? कोई डीएनए बदल सकता है अपना? क्या मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं एक बड़े राष्ट्रीय चैनल पे था, बड़े राष्ट्रीय चैनल पे, वहां पर क्या हुआ, 4 शिया मौलाना है, 4 शिया, और 4 शिया मौलाना ने बताया कि सुन्नी पूरे दुनिया में आतंक करते हैं, हमें भी मारते हैं। 4 शिया मौलानाओं ने एक बड़े टीवी चैनल पे बोला, मेरे साथ बड़ा टीवी चैनल था, राष्ट्रीय चैनल था, उस पे 4 शिया मौलाना ने कहा कि हम लोग आतंकवाद नहीं करते, पूरी दुनिया में सुन्नी आतंकवाद करते हैं और हम खुद सुन्नियों से परेशान है, सुन्नी आतंकवादियों से। ये 4 शिया मौलाना ने बोला राष्ट्रीय चैनल पे। आपको बोला वीडियो दिखाया था। तो आप मानो, आपको लड़ने की, गाली देने की आवश्यकता नहीं। आप मानो कि इस्लाम में आतंकवाद है, इस्लाम में नफरत है। बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, अब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल पढ़ लिख नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अब शिया सुन्नी में मुसलमानों को बांट रहे हैं। इनके यहाँ जात पात है, इनके यहाँ जो दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, इनके यहाँ दलित की औरतों को कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, इनके यहाँ औरतों को सती किया जाता गया है। अभी पाकिस्तान में 70 शियाओं को मारा गया है, उनको उनके मस्जिद में शियाओं के बम फोड़ के, मात्र 15 दिन पहले। आप गाली मत दो, आप मेरी बात तर्क से झूठी करो ना, आप मेरी बात को तर्क से झूठा करो। आप गाली क्यों दे रहे हो? आप गाली क्यों दे रहे हो भाई? आप गाली गलौज कर रहे हो। आप मेरे सनातन धर्म के बारे में कोई भी बात बोलो खुल के, मैं उसका जवाब दूंगा। एक मिनट जरा रुकिए, एक मिनट। ये मौलाना नसीम उल हक जी रुकिए, आप लोग आपसे तूतू मुंह में फंस गए हैं और भूल गए हैं कि क्या डिबेट थी। मैं एक बार सवाल पूछ लेती हूँ, उसके बाद अब मौलाना नसीम उल हक जी से मैं जवाब चाहूंगी उसका। AIMIM के एक नेता हैं जहारा शेख, उन्होंने कहा कि 26 बच्चे तो कम है, इससे अधिक पैदा करेंगे। 2047 में मुंबई का मेयर खान पठान या बुर्का वाली महिला बनेगी। खैर ये तो बांटने वाली चीज है, जो कुछ डिजर्व करता है वो प्रधानमंत्री भी बनेगा, राष्ट्रपति भी बनेगा। बेतुका बयान था। लेकिन ये 26 बच्चे तो कम, इससे अधिक पैदा करें, ये जो कहती हैं जहारा शेख, ये सही है? AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ये कहते हैं कि हम दो और हमारे 2 दर्जन, ये सही है? अख्तरुल इमाम जो ये कहते हैं कि इस्लाम दुनिया का पहला धर्म है, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो वापस आ जाए, ये सही है? फिरहाद हकीम TMC से दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल के मंत्री ने कहा कि भविष्य में हम यानी मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे, हम बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये सही है? फिर इस तरीके के बयान देते क्यों हैं? सब कोई तो ऊपर है, आप अपने अल्लाह को पूछते हैं, आप ऊपर हैं, वो अपने भगवान को पूछते हैं, वो भी ऊपर है। कोई ईश्वर की प्रार्थना करने वाला नीचे तो पहले ही नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो इस तरीके के ये जो बयान आते हैं, ये बयान ही तो कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं कि कौन ऊंचा कौन नीचा। अब आप मुझे इसी वापस से आइए मेरी डिबेट पर और ये बताइए कि मदनी का जो बयान था, जो ये जलील का बयान था, ये बयान क्या बांटने वाला नहीं था? या फिर ये भी समझा दीजिएगा कि RSS प्रमुख ने क्या किसी को जबरदस्ती कहा कि नहीं मैं तुम्हें झूठ बोल करके अपने धर्म में लेकर के आऊंगा, जैसा कि एक प्रचलन चल उठा है पिछले कुछ दिनों में? MIM के नेताओं ने क्या बयान दिए, उनका सियासी मामला है और औरतों को इख्तियार है, आजाद हिंदुस्तान में है, वो कितने बच्चे पैदा करेंगे नहीं करेंगे। इम्तियाज जलील ने जो बयान दिया वो भी गलत है। कुछ लोगों ने और बयान दिया था कि इतने बच्चे पैदा करो, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और इतने बच्चे पैदा करोगे तो इतने हजार इनाम दे देंगे, वो लोग भी गलत हैं। रही बात मोहन भागवत जी की, मैं कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी जगह आते हैं कुछ समय के बाद और कुछ बातें बोल जाते हैं, मगर मौलाना अरशद मदनी का पूरा बयान मोहन भागवत जी के बयान में उलट नहीं है। ये पुराना बयान है मौलाना अरशद मदनी साहब का, जो अब डाला गया है। मसला यहाँ पर यह है कि बीजेपी का एक नेता आता है, वो बोल जाता है कि भाई मुसलमानों को बदलना पड़ेगा, वो मुसलमानों पर जो हमला कर दिया जाता है यूपी में जो मुसलमानों पर, तो बीजेपी का ये सियासी मसला है सर मौलाना नसीम उल हक जी। जैसे ये AIMIM का सियासी मसला है मौलाना नसीम उल हक, जैसे ये सियासी मसला है AIMIM का, वैसे ये सियासी मसला है बीजेपी का। फिर उसको मत लेकर के आइएगा इस डिबेट में। अगर AIMIM के बयान को आप ये कहेंगे सियासी मसला है तो बीजेपी का बयान भी मत बोलिए। फिर हमारा बीजेपी का ये सियासी मसला है, मगर हमारा तो अब आप उस पर डिस्कशन मत करिए। आपने AIMIM पर एक लफ्ज में कह दिया कि उनका सियासी मसला है, एक लाइन में आपकी बात खत्म हो गई, तो बीजेपी को यहाँ लेकर के मत आइए, छोड़ दीजिए।
नहीं बुलाया मैंने उनके प्रवक्ता, क्यों? मैंने ये धर्म सत्ते गुरु में बुलाए किसकी हैं, सरकार आप उन पर है? बोलिए। सत्ते में आपने किसकी क्योंकि सरकार है? AIMIM पर एक सत्ते शब्द में नहीं किसकी बोला, सरकार है? आपने सत्ते में AIMIM पर है? एक शब्द नहीं बोला, प्रधानमंत्री क्यों कौन नहीं है? बोला आपने उन पर? क्यों नहीं आपने उसको एलिब्रेट किया कि क्या हुआ, क्या बोल रहे थे ये छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन, और आज तक इसकी वजह से कानूनी चीजों में उलझे पड़े हुए हैं कि 10 मिनट के लिए हटा करके देखो पुलिस, 25 करोड़ हम 100 करोड़ लोगों का क्या करेंगे हम दिखाते हैं। तो फिर ये इसको सारी चीजें सियासी हो गई, तो फिर बीजेपी के बयान मत सुनवाइए मुझे। एक यूसीजी बिल आता है, मीनाक्षी जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मौलाना से, एक प्रश्न। मैं जरा उनसे यदि जवाब ले लूं, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। 15 मिनट का बाद उन पे कार्रवाई होना चाहिए था। अरे हो रही है उन पर कार्रवाई, वही मैं कह रही हूँ कि अब AIMIM को अगर छोड़ रहे हैं तो बीजेपी को भी दरकिनार करिए। उन पे भी कार्रवाई हो, मगर जो लोग कह रहे हैं मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं, मुसलमानों को परेशान करने की बात कर रहे हैं, वो स्टेट के सीएम है, वो बीजेपी पार्टी के, वो संविधानिक पद पर हैं, संविधान का भैया मुसलमान को कौन परेशान करेगा? मुसलमान ने पूरी दुनिया में सबको परेशान किया हुआ है, मुसलमान को कौन परेशान? मुसलमान से दुनिया परेशान है, मुसलमान को कोई परेशान नहीं करता भैया। पत्थर तुम मारो मस्जिदों से, दंगे तुम करो, लोगों के घरों में तुम जलाओ, लोगों के लव जिहाद में तुम फंसाओ। मैं तो कल अभी मात्र उत्तर प्रदेश में 4 बच्चियां, उत्तर प्रदेश पब्लिक जानती है, हम भी जानते हैं, 4 बच्चियां, तुमने भैया पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा। तुम कहां परेशान हो? तुम परेशान हो जिस देश में वहां तुम 25 करोड़ हो, जहां तुम सताए जा रहे हो वहां तुम 25 करोड़ हो, और जहां पाकिस्तान मुसलमानों का देश जो है वहां पर हिंदू बड़े प्यार से तुम लोगों ने रख रखे हैं, इसलिए वो समाप्त हो गए। दलित समाप्त हो गए, सिख समाप्त हो गए, जहां पर मुसलमान ज्यादा है वहां पर कोई और रह नहीं पाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।